हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा PYQs। ठीक है, अभी आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन इसी ईयर में आया हुआ है। सोल्यूशन में देख लेते हैं। सोल्यूशन में है मोल फ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मैं आपको इजी तरीके से एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एग्जांपल फॉर समझिए, ये गिलास है। गिलास के अंदर क्या भरा हुआ है? बटर भरा हुआ है। गिलास के अंदर बटर भरा हुआ है। अब उसके अंदर हमने क्या डाला? सोल्ट डाला। क्या डाला? सोल्ट डाला। इस बजट मानिए सोल्ट डाला। और सोल्ट की जो सोल्ट जो उसके अंदर प्रेजेंट है, सोल्ट के अंदर कितना प्रेजेंट? ये मान लो 5% सोल्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 5% सोल्ट प्रेजेंट है। तो वाटर कितना हो गया? 95% हो गया। वाटर कितना प्रेजेंट हो गया? 95% हो गया। तो इसमें 5% क्या हो गया? 5% हो गया सोल्यूट हो गया हमारा। 5% क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। और 95% हमारा क्या हो गया? 95% हमारा सोलवेंट हो गया। 95% हमारा सोलवेंट हो गया। अभी बोलता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का मतलब एक बार सोल्यूट आएगा, एक बार सोलवेंट आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है, कंपोनेंट का हमारा मतलब होता है एक बार सोल्यूट और एक बार आएगा हमारा सोलवेंट। क्या होता है ईच कंपोनेंट का मतलब? कंपोनेंट का मतलब होता है एक बार सोल्यूट एक सोलवेंट। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ये अपॉन में जो आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सोल्यूट को भी जोड़ के और सोलवेंट को भी जोड़ के तो टोटल हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट में आ गया एक बार सोलवेंट ले सकते हैं, एक बार सोल्यूट ले सकते हैं, दोनों में से एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अपॉन में आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब सोलवेंट भी और सोल्यूट भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसको। ये डिनोट किस चीज़ से होता है? डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय काई। किस चीज़ से डिनोट होता है? काई से डिनोट होता है। कुछ कुछ ये एक्स की तरह होता है, बट एक्स नहीं होता है। आप देख सकते हैं ऐसे बनेगा। ये थोड़ा कर्व होगा और ये वाली लाइन स्ट्रेट होगी। ये लाइन जो होगी स्ट्रेट होगी, ये थोड़ा कर्व होगा। क्या बोलते हैं इसको? काई। क्या नाम होता है सिंबल का? काई बोलते हैं, काई। अब देख लेते हैं ये होता है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए होता है काई ए इक्वल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। काई बी इक्वल एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। वेयर, अब वेयर देख लेते हैं। वेयर में क्या लिखा हुआ है? वेयर में लिखा हुआ है एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। व्हाट इज एन? एन क्या है? एन है जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। ए क्या है हमारा? ए इधर सोलवेंट है। क्या है? ए हमारा इधर सोलवेंट है। बी क्या है हमारा? बी हमारा सोल्यूट है। क्या है हमारा? बी हमारा सोल्यूट है। काई का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन। ए का मतलब क्या हो गया? सोलवेंट। एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ए का मतलब क्या हो गया? सोल्यूट। इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो हमारा मिलकर बनता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन बनता है। अब इसकी कुछ यूनिट देख लेते हैं। नोट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। नोट में बातें लिखी हुई हैं। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या है? ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज वन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज वन। मतलब काई ए प्लस काई बी इक्वल वन। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट विल बी इक्वल वन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इक्वल वन। आप जो है इसमें ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखिए। आगे जो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। थैंक यू।